Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let gx is equal to ax plus b where a is less than 0 and g is defined from 1 to 3 closed onto 0 to 2 closed. Then the value of cos inverse modulus sin x plus modulus cos x plus sin inverse modulus minus modulus cos x minus modulus sin x is equal to किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है। तो देखो, यहाँ से सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। सबसे पहली बात ये हमारे यहाँ पे इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे बेसिकली यूज करेंगे। अब देखो यहाँ से जो है हमारे पास सबसे पहला जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दे रखा है। और इसकी जो मैपिंग है इसके लिए ए का वैल्यू लेस देन 0 दे रखा है और जी की जो मैपिंग है वो क्या दे रखी है, 1 2 3 ऑन टू 0 to 2 दे रखा है। देखो जब भी यहाँ पे हमारे पास में इंटरवल इसकी लेंथ भी 2 है, इसकी लेंथ भी 2 है, दोनों की इंटरवल की लेंथ क्या है, 2 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर ऑन टू गिवन है, देखो ये ऑन टू बन सकता है तो यहाँ पे हमको ए का वैल्यू लेस देन 0 दे रखा है तो सब ऑब्वियसली क्या होगा, या तो ये 1 किससे कनेक्टेड होगा, 0 से कनेक्टेड होगा, या ये 3 किससे कनेक्ट होगा, 2 से कनेक्ट होगा, या फिर 3 जो है वो 0 से कनेक्ट होगा और जो ये 1 है ये किससे कनेक्ट होगा, ये 2 से कनेक्ट होगा। ऐसी हमारे पास अप्रोच बन सकती है क्योंकि लीनियर ग्राफ है। ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू लेस देन 0 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ हमारे पास में जो 1 का कनेक्शन है वो 0 के साथ नहीं होगा। 1 का कनेक्शन किसके साथ होगा, लास्ट वाले 2 के साथ होगा, क्योंकि नेगेटिव में हमारे पास a का वैल्यू नेगेटिव है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से हमने देखा सबसे पहले कि g जो 1 है वो हमारे पास कितना बनेगा। देखो G1 जो है वो हमारे पास कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब G1 क्या होगा, 2a प्लस बी होगा। यहाँ से ये किसके इक्वल होगा, देखो एक सॉरी x का वैल्यू तो a रखेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में G3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो G3 मतलब 3a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल देंगे, देखो इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ से क्या आएगा, देखो ये इसको माइनस, ये माइनस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। तो a का वैल्यू -1 आ गया। इसी तरीके से हम b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास gx जो फंक्शन है वो कितना बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का x और प्लस का 3, ये हमारे पास बन जाएगा। ये हमारे पास बना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस जो हमको जिसकी वैल्यू बतानी है उस वाले टर्म को हम ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉट है सबसे पहले, तो यहाँ से कॉस इनवर्स है, यहाँ पे मॉडुलस साइन एक्स प्लस मॉडुलस कॉस एक्स हो जाएगा, ये बनेगा। इसी तरीके से प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, उसके अंदर मॉडुलस क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन इनवर्स में नेगेटिव होता है तो हमने फॉर्मूला लिखा है, माइनस को बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे मॉडुलस कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस मॉडुलस यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ये बनेगा। ये हमारे पास बना। अब हम यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है मॉडुलस का, मॉडुलस के अंदर साइन एक्स फिर मॉडुलस के अंदर कॉस एक्स है। देखो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू तब बनेगा जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल कब होंगे, ये पाई/4 पे होंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, पाई/4 यानी कि 1/√2 और प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2 यानी कि √2 हमारे पास में इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसी तरीके से इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देखो अगर आप x की वैल्यू कुछ भी रख के देखते हो, कोई भी अदर एंगल रख के देखते हो, जैसे आपने पाई/6 रख के देखा, तो पाई/6 रख के देखा तो यहाँ पे कितना हो गया, एक जगह तो हो जाएगा 1/2 और एक जगह हो जाएगा √3/2। तो ऑब्वियसली ये 1 से तो ग्रेटर ही है टर्म, ये वाला टर्म हमारे पास क्या है, 1 से ग्रेटर आएगा, क्योंकि हाफ में हाफ ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 आएगा। तो ये √3/2 ऐड करें तो ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर ही आएगा, तो ये 1 से ग्रेटर रहेगा। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 भी तो हो सकता है ये, क्योंकि हमने अगर x का वैल्यू मान लो सपोज़ 0 रख दिया, तो x का वैल्यू 0 रखने पे sin x कितना हो गया, sin 0 0 हो गया, cos 0 कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो यानी कि हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू जो है वो 1 से √2 के बीच में रहेगा। अब अगर मॉडुलस sin x प्लस मॉडुलस cos x का वैल्यू 1 से √2 तक रहा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं cos इनवर्स x जो होता है उसका रेंज कितना होता है? cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है, डोमेन जो होता है cos इनवर्स x का वो कितना होता है हमारे पास, -1 to 1 होता है। तो यहाँ से हमने बोला
डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ यहाँ से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज -1 to +1, ये हमारे पास इसका डोमेन होता है, हमको ध्यान रखना है ये। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू -1 to 1 के बीच में आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मिनिमम वैल्यू ही 1 है। तो यहाँ से हमने बोला कि जो हमारे पास में कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो हमेशा 1 से -1 के बीच में आनी चाहिए, लेकिन इसका तो मिनिमम वैल्यू ही 1 है, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू ही आना चाहिए। यानी कि मॉडुलस यहाँ पे जो साइन एक्स प्लस मॉडुलस कॉस एक्स है, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? इसका वैल्यू हमारे पास में, इसका टोटल वैल्यू हमारे पास 1 ही आना चाहिए। 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता, क्योंकि वरना वो कॉस इनवर्स में ही नहीं लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कॉट के अंदर कितना बना, कॉट के अंदर हमारे पास कितना बना, यहाँ पे कॉस था, तो कॉस था, तो कॉस के कॉस इनवर्स था, तो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, और यहाँ पे कॉस इनवर्स के अंदर क्या रखा जाना चाहिए, 1 रखा जाना चाहिए, और उधर माइनस का साइन इनवर्स, यहाँ से यहाँ पे भी 1 रखा जाना चाहिए, क्योंकि अंदर तो हमारे पास दोनों में सेम टर्म्स है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 हो गया। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो होगा कॉट एक्स बना, यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 बाई कॉस इनवर्स हमारे पास में कॉस इनवर्स हमारे पास 1 कितना बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1 0 होता है। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 कितना हो गया, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 जो है वो π/2 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में, π/2 हो गया, ये -π/2, तो 0 - π/2 बना, 0 - π/2 बना। अब देखिए कॉट π/2 जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, 0 होता है। अब 0 कहाँ बन रहा है, देखिए G3 पे बन रहा है, हमने पहले भी देखा है इसको, तो G3 पे हमारे पास कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो G3 पे अगर हमारे पास 0 बन रहा है तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, G3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।